डेफिनेटली आप ये देखें कि एक नॉर्मल इंसान, अगर इवन हम एक साइकोथेरेपिस्ट की बात करें तो उसको अपनी साइकोथेरेपी करानी होती है आफ्टर एवरी 3 पेशेंट्स। अगर जब ये रिकमेंडेड एक बना हुआ है, एसओपी बनी हुई है, तो एक इंसान जो कांस्टेंट टेंशन देख रहा है, सोसाइटी की नेगेटिविटी को देख रहा है, उसको आउटलेट चाहिए। उसकी अगर हम लोग लीव्स का एक बना दें, पैटर्न बना दिया जाए, इस पे काम भी हो रहा है, काफ़ी हुआ भी है, और उनकी रिक्रिएशन का, उनकी फैमिली के साथ यानी वो टाइम गुजारें, इस तरह से उनको छुट्टी दी जाए, वीकली रेस्ट दिया जाए, ये बिल्कुल उन पे इफ़ेक्ट करेंगे, बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। बिकॉज ये ऐसी रियलिटीज़ हैं लाइफ की जिसको हम वी कैन नॉट डिनाई दीज थिंग्स, ह्यूमन नेचर है, हम हर वक्त एक ही चीज़ को फेस नहीं कर सकते, फिर दैट नेगेटिविटी बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आपने किसी को तसल्ली देनी है, आप खुद इस मेंटल स्टेट, किसी को रिलीफ देना है, किसी को तसल्ली देनी है, आप खुद इस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो किसी के लिए कुछ करेंगे। अगर आप खुद ही हर वक्त एजिटेटेड हैं, एक ही चीज़ को डील कर रहे हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट बनता जाता है। और वो जब जिस तरह अक्सर लोग होते हैं वो जिनको कहना शुरू कर देते हैं कि ये बड़ा चिड़चिड़ा है, या ये इस तरह का ऑफिसर है, ये उस तरह का ऑफिसर है, वो फिर आप लेबल लग जाते हैं आपके ऊपर। और वो समटाइम्स ऐसे कुछ होते हैं लोग, नॉट इन जस्ट पुलिस सर्विस, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर भी, दे बिकम वेरी, बड़े अजीब से उनकी नेचर बन जाती है कि हर वक्त डांटना, हर वक्त अपने सबॉर्डिनेट्स को। लेकिन ये आपके अपने कंट्रोल में कुछ चीज़ें होती हैं। हम लोग क्योंकि बिकॉज वी आर मोर एजुकेटेड क्लास, CSS के थ्रू आते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, हमें इन चीज़ों को ज़्यादा समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से सीनियर्स जो हैं वो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बजाय इनके कि जो हमारा लोअर स्टाफ है, सिवा हर वक्त उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय वी शुड टेक सम फ्यू स्टेप्स जिनमें उनको इस चीज़ में हेल्प आउट किया जा सके। और उनकी जो असल के हमारे ये जो पिछले दिनों किस तरह जो ब्लास्ट की सिचुएशंस भी रही हैं, हमारे शहीद हुए हैं, वो चीज़ों क्या इग्नोर की जा सकती हैं? इतनी बड़ी कुर्बानियाँ जो दी जाती हैं और दी गई हैं, वी कैन नॉट इग्नोर दोज थिंग्स। आप इसमें सिर्फ हम अगर ये देखें कि अच्छा पुलिस रवैया हम वी आर जस्ट एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बट वी डोंट सी कि जो अच्छा काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आप खुदा न खास्ता एक डिकॉइटी या कोई एक चोरी हो गई है, हम उसको ज़रूर देखेंगे, पर जो उसकी जगह उस दिन 100 रुक गई हैं उसको नहीं देखेंगे क्या? तो ये इंसान, ये हमारी, ये जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं ना, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एप्रिसिएशन नहीं देंगे, तो तब तक चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ ही रहेंगी। और ये किसी भी डिपार्टमेंट में, आई वोंट से कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में एप्रिसिएशन, मॉरल सपोर्ट, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर्वे भी है और एक स्टडीज़ भी हैं कि वुमेन आर लेस करप्ट। इस पर मैं पर्सनल कमेंट्स, मुझे नहीं आइडिया कि मैं उस पर क्या दूँ, बिकॉज मैंने मेरे अपने इर्द गिर्द मैंने अपनी देखी नहीं है कोई करप्शन होते हुए। अगर हुई है तो उसको रोक दिया है। तो आई मीन बिकॉज फीमेल्स आर लेस इन नंबर्स, दिस इज़ अ फैक्ट, बिकॉज वो दे आर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें ज़्यादा होती है, ये एक नेचर है। फीमेल्स की नेचर में ये चीज़ ज़्यादा है कि जो उनको टास्क दिया जाता है वो ज़्यादा जिम्मेदारी से पूरा करती हैं। हम घरों में देखते हैं कि जिस तरह लड़के थोड़े से कम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस वजह से अगर देखें तो एक स्टडीज़ भी है और इसमें फीमेल्स आर लेस करप्ट, मोर हार्ड वर्किंग, मोर कमिटेड, मोर डेडिकेटेड। सो दिस थिंग, इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं कि वो दे आर लेस करप्ट। आई डोंट रिमेंबर एनी सच केस। इंस्टेड मुझे जो फीलिंग आई है, या जब मैंने किसी चीज़, बहुत मुश्किल केसेस अल्हम्दुलिल्लाह डील किए हैं, सॉल्व किए हैं, उसमें जो मुझे फिर फीडबैक भी यही मिला है कि शायद यहाँ कोई मेल ऑफिसर होता तो हमारी शायद इस तरह से हेल्प नहीं होती। मुझे तो टोटली कॉन्ट्ररी रहा है स्टेटमेंट के, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह एप्रिसिएशन आवाम की तरफ से, वो जो पब्लिक करती है वो असल चीज़ होती है, कि जब उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम अगर यहाँ पे शायद कोई और ऑफिसर होता तो हमें शायद इस तरह से ये हमारी दाद रसी नहीं हो सकती थी। सो दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक एनी फीमेल ऑफिसर कैन एवर गेट। And would you believe it's not just for females, even for males, they are more comfortable, elderly people, हर बंदा आके शायद आपकी your repute travels probably, and I listen to them। मुझे चाहे शाम तक ऑफिस बैठना पड़े जितनी देर मर्जी, मेरी मकसद ये होता है कि अगर इसको मैं सुन रही हूँ तो उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए। इस बंदे की बात सुनी है तो उसको फ़ायदा हो, ताकि मैं भी समझ सकूँ कि वो उसका प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व भी कर सकूँ। तो शायद ये रीज़न रहा है कि males, females both are equally more comfortable with
a female officer, as far as I talk about myself, मेरे साथ तो बहुत कंफर्टेबल रहे। रैंकर्स का ये है कि समटाइम्स कांस्टेबल लेवल से ऊपर आते हैं, समटाइम्स ASI लेवल से ऊपर आते हैं, और कुछ जब फिर अब CSS इज़ डिफरेंट, एक कैडर ही डिफरेंट है PSP ऑफिसर्स का, उसमें एक नेचुरल है, एक बिकॉज दे हैव सीन मोर एट्रॉसिटीज़, और वो हर लेवल पे उन्होंने देखी होती, बिकॉज दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे पास केसेस आते हैं ज़रा ऑब्वियसली थोड़ा सा जब ऊपर का मामला आता है, लेकिन इसमें ये देखिए मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि सीनियर ऑफिसर्स का बड़ा बहुत रोल है इसके अंदर। अगर आप जूनियर्स को और उस तरह से सपोर्ट करते रहें, एक फैमिली की तरह लेके चलें, उनके लिए रिफॉर्म्स लाते रहें, उनको कंफर्ट लेवल देते रहें, तो उससे बहुत उनकी रवैये में बहुत फ़र्क आएगा। बिकॉज वट आप हमेशा लर्न करते हैं अपने बड़ों से। हम नहीं कहते उम्रों में तो हम शायद मैं अपने किसी शायद कांस्टेबल से भी बहुत छोटी होंगी, लेकिन चूंकि एक रैंक है, हम उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके चलना चाहिए, और अपने जूनियर्स को एज वो लेना चाहिए कि एज अ फैमिली, एंड वी शुड ट्राई टू एक्ट लाइक एल्डर्स फॉर देम। इससे उनके रवैये में डेफिनेटली खुद ब खुद फ़र्क आएगा। व्हेन वी टेक देम एज अ फैमिली, हम उनको प्रोटेक्ट भी करें, हम उन्हें जब वो गलत हों तो उनको समझाएं भी, उनको सज़ाएं भी दें जब टाइम आए, तो ये हर तरह की पॉलिसी उनके साथ लेके चलेंगे तो इससे डेफिनेटली फ़र्क आएगा। और ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसको इग्नोर किया जाता है, सिर्फ ये लेबल कर देना कि ये रैंकर है और ये तो ऐसे ही होगा। देखिए ये एक चीज़ है कि आप यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स। इफ़ दे आर रैंकर्स, उन्होंने अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस देखी होती हैं, डिफरेंट केसेस से डील किया होता है, डिफरेंट सोसाइटी का ऐसी चीज़ें देखी होती हैं शायद हम अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। मेरी उतनी शायद उम्र है जितने मेरे किसी सबऑर्डिनेट का तजर्बा और सर्विस होगी, तो वी कैन नॉट एक्चुअली कंपेयर दीज टू थिंग्स। वो एक डिफरेंट है, हमें उनसे एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए, और उनको एज स्केल में जूनियर्स हैं तो उनको डिफरेंट तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर आप उनको फैमिली की तरह लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वो भी हम सीनियर से सीखेंगे, और दे वुड लर्न कि हमारे अगर सीनियर्स का ये एटीट्यूड है तो हमने भी अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाना है। आई थिंक दिस थिंग वुड हेल्प देम। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इस पे दिस नीड्स मोर एनलाइटनमेंट ऑन दिस थिंग, बिकॉज लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि प्रैक्टिकली किस जगह पे कितना चेंज आ चुका है। अब हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम है, इवन जो मोबाइल गाड़ियाँ होती हैं उनमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें हम लोग मेरे ख्याल में कुछ जिनका वास्ता भी शायद नहीं पड़ा अभी रिसेंटली, वो शायद इन चीज़ों को अभी वो दे कैन नॉट एक्चुअली जज कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, जो हम लोगों ने इस सिस्टम को जिस तरह से ये इवॉल्व हो रहा है, आप 15 की कॉल का रिस्पांस देखें, आप जो SMS करते हैं लोग, हमारे जो नंबर्स हैं जिन पे दिए हुए हैं उस पर रिस्पांस देखें। एज एन SDPO एंड ASP, आई हैव बिन कॉलिंग माई सेल्फ टू द पीपल हु वर कंप्लेनिंग ऑन, जब ये टेक्स्ट मैसेजेस पे कि हमारी ये कंप्लेन है, तो जो IG ऑफिस से हमें कंप्लेन आती है, मैंने खुद उनसे कॉल करके, एंड दे वर सरप्राइज्ड कि जी कौन, ASP, हमें मतलब दे वर लाइक ASP ने कॉल की है खुद। सो जिन लोगों को नहीं पता वो अभी तक उसी ईरा में जो हम TV पे देखते रहे हैं, या एक कोई बना हुआ है लोगों का माइंडसेट बना हुआ है, वो उसी पे शायद अभी तक स्टिक करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को भी देखें जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा है, और वो बट डेलिबरेटली इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं बहुत चेंज आया है पुलिस की उसकी कंडक्ट में, सर्विस डिलीवरी में, देयर हैज़ बीन ह्यूज डिफरेंस। और जिन लोगों का देखिए एक पूरा, अगर हम ये बात करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, ये तो हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, क्लर्क लेवल पे जो कुछ चल रहा है, एक डॉक्टर के पास जब मरीज़ जाता है, तो जब यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, एवरीबडी नोज़ अबाउट दिस थिंग। वो चीज़ें जो टेक्निकल हैं, हम रवैये की बात तो चले एक तरफ कर देते हैं, हम टेक्निकली मॉनिटर कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को। अगर गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है तो उनकी माइलेज बाकायदा जो है वो उसको कंट्रोल सिस्टम पे जो है हमारे आ रही होती है कि जी इस गाड़ी ने इतनी पेट्रोलिंग की है, इसके पास ये एंड्रॉयड सेट था तो उसकी पोजीशन क्या थी। ये तो वो चीज़ें जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। दीज आर ऑल ऑन स्क्रीन, दीज आर ये इंटरनेट के थ्रू ये सब चीज़ें कंट्रोल रूम पे आ रही हैं, इन कैमरा आ रही हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्चुअली डिनाई कि जी ये वो चीज़ें जो टेंजिबल है ना, हम देख सकते हैं, हम उसको हम पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है इन चीज़ों को। फिर 15 की कॉल का आप रिस्पॉन्स देखें, इट हैज़ बिन ट्रिमेंडसली मेड बेटर।
और अगर difference आपको नहीं ये है। लगता है कि वैसे एक जो अक्सर हम अक्सर घर में बैठे ही बात करते हैं, इंसान कभी किसी हाल में खुश नहीं होता। डू यू बिलीव दिस थिंग? Yes. किसी हाल में खुश नहीं होता। क्योंकि हर इंसान परफेक्शन चाहता है, वो चाहता है कि सब तो कुछ, ये अब ये वही चीज़ है कि परफेक्शन तो नथिंग कैन बी परफेक्ट। क्योंकि एक स्टेप से कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान की ज़िंदगी कभी परफेक्ट हो सकती है? नेवर। सो इट्स जस्ट लाइक हम सिर्फ देखते हैं अच्छा बेटरमेंट आई है, पहले से बेहतरी आई है, ये यार्ड स्टिक अगर हमारा होगा तो ये बेहतर यार्ड स्टिक होगा और जजमेंट का लेवल बेहतर होगा अगर हम ये सोचें कि अच्छा बेटरमेंट आ रही है। बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग, एज बिलीवर, हमसे देखते हैं कि अल्लाह की ज़ात के अलावा तो कोई परफेक्ट ही नहीं है। तो हम एक डिपार्टमेंट से हम परफेक्शन तो कभी किसी चीज़ से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, बेहतरी आई है और यकीनन आई है। कुछ लोगों में ये एक्सपीरियंस शायद नहीं उन्होंने की एक चीज़, लेकिन बहुत जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है दे एडमिट एंड दे एक्नॉलेज कि बेहतरी आई है। वेरी गुड क्वेश्चन, सीरियसली। मतलब आप ये देखें कि आई हार्डली गेट टू स्लीप, मेरी नींद नहीं पूरी होती और सिर्फ सोने का ही टाइम अपने लिए, जो मैं अगर ज़ाती तौर पे बात करूँ तो सिर्फ हार्डली सोने का और खाने का टाइम होता है। इसके अलावा आई हैव नो पर्सनल लाइफ, जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट राइट। बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल पीपल कि हम लोग कुछ पुलिस ऑफिसर यानी इस तरह से कर रहे होते हैं कि हमारी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। हम लोग सुबह से बैठे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, देन वी हैव टू लिसन टू पीपल, क्राइम फाइटिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, और उसके बाद फिर ये है कि अच्छा कोई ऐसा बंदा वापस ना जाए जो पता नहीं किस मजबूरी में यहाँ पे आया हुआ है और उसकी बात भी हम सुने। और समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी आती है कि टेम्परामेंट वाकई लूज़ होने वाला होता है, क्योंकि पीपल वो भी इंसान है, वो जब अपनी उससे बाहर होते हैं हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन वी हैव टू, हमने उसको भी कंट्रोल करना है। तो वी आर फाइटिंग विद आवर सेल्स, इवन हमारे अंदर भी फाइट चल रही होती है। तो लोगों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब वो ये समझते हैं ना कि ये ऑफिसर मिल नहीं रहा हमें, शायद उनको नहीं पता कि वो किसी वीवीआईपी ड्यूटी पे है, वो किसी मीटिंग पे है, वो किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहा है, वो शायद ये नहीं समझ पाते और वो समझते हैं कि बस हमें ऑफिसर मिला नहीं है 2 दिन से। बट दे नेवर नो कि उस ऑफिसर के साथ वो खुद किस किस मामलात में उलझा हुआ है, एंड दैट इज़ जस्ट फॉर द स्टेट अफेयर्स, नॉट फॉर आवर पर्सनल लाइफ। हमारी पर्सनल लाइफ में सिवाय हार्डली सोना और खाना पीना, ये हमारी लाइफ है टोटल। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें आ जाए तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कुछ बहुत ग्रेव मैटर्स होंगे, एटलीस्ट लो उनमें तो पुलिस इंटरफेयर करती है। आप ये देखें वो हर पेटी इशू को कैसे सॉल्व करे पुलिस। आप ये देखें, मैंने अपनी जब सर्विस में ही देखा है कि घरेलू मसाइल से लेके हमने लास्ट तक के मामला निपटाए हैं। ऐसा ही तो है। उसमें फिर आप सोच सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर पे देखिए, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जब मेडिसिन में आई थ्रू कंपटीशन, आई सैट इन द एग्ज़ाम, आई पास द एग्जामिनेशन, ओपन मेरिट पे कंपटीशन का एग्ज़ाम ही होता है, वो भी आप दे के आए वो सीट, मतलब मैंने किसी से नहीं ली, मैंने किसी की सीट नहीं ली है, वो दैट वाज ऑन माय ओन मेरिट। देन अगर आप इसको एज अ ग्रेटर कॉज देखें, मेरी फैमिली बाहर होती है, आई हैड टू गो, मैंने अब्रॉड जाना था स्पेशलाइजेशन करने। इन एनी केस आई वुडंट हैव स्टेड इन पाकिस्तान, मैं तो किसी पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं आने वाली थी किसी भी तरह से, बिकॉज मैंने तो बाहर चले जाना था, और पहले जो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन का मसला है वो कितना बड़ा है। देन आई थॉट कि जब मुझे अब पाकिस्तान में रहना है, और ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने अब CSS करना है। अगर आप उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि सीट ज़ाया हो गई है तो वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। आई वुड से बिकॉज आई वाज अ चाइल्ड एट दैट टाइम, हमारी उस तरह से पाकिस्तान में आपको आइडिया नहीं था, करियर काउंसलिंग नहीं है। जी एक्चुअली मैं इसी तरफ आना चाह रही that थी is- कि एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। True, exactly. Then it falls on that falls in the lap of our system. कि अगर हमारी इस सिस्टम में एजुकेशन के तौर पे देखा जाए करियर प्लानिंग नहीं है, एंड देन यू नेवर नो कि अब CSS इज समथिंग, एक 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे को प्रॉब्ली शायद अभी भी नहीं पता होता कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद Obviously नहीं पता एंड होता। स्टिल सम ऑफ हमारी एज फेलोज में ये नहीं पता कि CSS के आगे कितने ग्रुप्स हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से, शायद यही पता है कि अच्छा जी ये पुलिस सर्विस है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, कस्टम्स है और फॉरेन सर्विस है, शायद इतना ही पता है लोगों को, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता। सो आई थिंक दिस बेसिक फॉल्ट इज़ ऑफ
दिस सिस्टम, कैरियर प्लानिंग नहीं है. लेकिन इन माई मैटर्स circumstances were different. I had to be a doctor. I always had to be a doctor, and then I had to leave Pakistan and I go abroad as my family did. लेकिन उस that point, लेकिन उसमें ये बात करना चाह रही थी कि I would take it as कि अगर हम इसको ज़रा bigger picture में देखें, मेरा बाहर चले जाना as a doctor, क्योंकि वो तो because मैंने specialization करने जाना था और शायद I would have never come back to Pakistan. वो better था या फिर ये better है कि as a police officer मैं यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी जितनी मैक्सिमम सर्विस है आई एम प्रोवाइडिंग. अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए एज अ बिगर पिक्चर, आई थिंक दैट वुड आंसर योर क्वेश्चन. हाँ, उसके अलावा अगर आप कोई बात करें एज लाइक लोगों में जो बाद में बहुत सारे लोग प्रोफेशन चेंज करते हैं, इवन डॉक्टर्स मीडिया में आ जाते हैं, लॉयर्स मीडिया में आ जाते हैं. लाइक अबाउट टू से कि करियर काउंसलिंग इज़ वन थिंग, बट एज अ ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें, दीज आर द थिंग्स यू कैन नेवर डिनाई. आप विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी देखिए, आप किसी इंसान को नहीं रोक सकते कि अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करो या आप ये नहीं करो या वो नहीं करो. समटाइम्स लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ भी चेंज. यू कैन नॉट होल्ड समवन कि आप ये नहीं कर सकते. यू कैन नॉट होल्ड समवन. ह्यूमन इज़, दे हैव फ्रीडम. वो आप उसको पकड़, वो कोई परिंदा नहीं है जिसको पकड़ के आप केज में, जी ये डॉक्टरी का केज है, ये CSS का केज है, ये इंजीनियरिंग का केज है. यू कैन नॉट उसको केज नहीं कर सकते आप. सो आई थिंक दिस वुड बी डिफ़िकल्ट. ये बहुत मुश्किल काम है और ये ह्यूमन के साथ किया जाना पॉसिबल ही नहीं है. आपके ये आपके दैट कैन हेल्प क्योंकि वो शटर्ड नहीं होते. आप अभी ये कर रहे हैं, उसके बाद भी वो शायद वो डॉक्टर बनना तो नहीं चाहते, लेकिन एक लड़की को पता है मैं इसके अलावा मैं क्या करूँगी. मैं अगर आप बात कर ये वाली बात करेंगे, देन आई वुड से अगर फैमिली कहे कि नहीं फिर भी यही करना, देन दैट इज़ वेरी रिलेटिव. यू नो दीज थिंग्स आर वेरी रिलेटिव. अगर वो कैरियर काउंसलिंग करें और वो कहें कि जी अगर किसी का दिल कर रहा है मैंने आर्ट्स में जाना है, somebody says कि मैंने पेंटर बनना है, आपको लगता है पेरेंट्स अलाउ करेंगे जी कि ये पेंटर बन जाए? आई डोंट थिंक सो. उनके शौक के तौर पे शायद उनको देखें यही बात, these are relative. सो हमने इन 2-3 चीज़ों को साथ लेके वो ये ज़रूर कहेंगे कि चलो साइड पे ये कर लो शौक के तौर पे, लेकिन बनना यही है. बनना डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, ये इसी तरह ही मेरा तो यही ख्याल है. और अभी आपने खुद बात की तो देन आई जस्ट वेंट बैक टू द वी फैमिली पार्ट के वो फैमिली समटाइम्स कहेगी नहीं नहीं ये कोई प्रोफेशन है पेंटिंग या सिंगिंग. यू सी, तो से दीज थिंग्स आर रिलेटिव.